Hello students, welcome to another video of pharmaceutics. In this video, we are going to discuss about the different definitions of the dosage form part 3. In the previous video, we have discussed about the solid dosage form and all the dosage form which is covered under that is discussed. In this video, we will be focusing on liquid dosage form and all the dosage form which is covered under the liquid category will be discussed. So let's start the video. The dosage form which we are going to discuss are syrups, elixir, lintises, drops, gargles, mouthwash, liniment, lotion, spirit, paints and tincture. Syrups is used by everyone. So let's see what is the definition of it. Syrup is a sweet, viscous, concentrated aqueous liquid. ये sweet in taste होता है, दिखने में it is viscous and concentrated and it is a aqueous liquid. अगर हम देखा जाए तो सिरप बनता कैसे है. सिरप इज़ अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और एनी अदर व्हीकल. तो आप शुगर को लेते हो और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो. डिज़ोल्व करने के बाद जब कम्प्लीटली शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तब आप उसमें कुछ मेडिकामेंट ऐड करते हो और फिर जो फॉर्मुलेशन बनता है आप उसको सिरप बोलते हो. तो बेसिकली इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ अ स्वीटनिंग एजेंट. जो स्वीटनेस होती है वो शुगर के कारण मिलती है एंड यू कैन ऑल्सो ऐड अ फ्लेवर्स टू इट. तो आपने देखा होगा कोई स्ट्रॉबेरी, कोई लेमन, कोई ऑरेंज टेस्ट के सिरप्स होते हैं. वाई? बिकॉज वी आर एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट टू इट. इसको अगर हम इसकी हम स्टोरेज कंडीशन देखें तो स्टोरेज कंडीशन आर इट इज़ क्लोज्ड इन अ tightly closed container in a cool and dry place. So अगर आप उसको tightly closed container में रखोगे तो moisture के कारण it will not be affected and there will not be any growth of microbes under that. So that is why आप इसको हमेशा closed container में रखते हो. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिरप इज़ लेमन सिरप. आप साइड में इमेज में भी देख सकते हो कि एक कप सिरप का बॉटल है दैट इज़ अ कफ सिरप एंड इस टाइप के दिस इज़ अ लेमन कफ सिरप. और ये कप सिरप आपके हमेशा जैसे कुछ कफ हो गया है या फिर सोर थ्रोट है तो उसमें हमेशा हम सिरप्स यूज़ करते हैं. या फिर जो पीडियाट्रिक्स होते हैं या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं जो टैबलेट्स को सॉलो नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आप उनको मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ कप सिरप देते हो. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कप सिरप. Elixirs are defined as clear, sweetened and flavored hydroalcoholic liquid preparations. इसको आप बेसिकली कैसे प्रिपेयर करते हो? आप किसी भी मेडिकामेंट को इथाइल अल्कोहल में डिज़ोल्व करोगे और फिर उसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया या फिर स्वीटनिंग एजेंट हो गया, ये सब आप उसमें डिज़ोल्व करोगे और ये फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करोगे. तो ये जो फॉर्मुलेशन है बेसिकली आप इसको ओरल रूट से दे सकते हो. और इसका यूज़ क्या है, फॉर व्हाट पर्पस दिस एलिक्सर इज़ यूज्ड. तो जब भी आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं डैट इज़ सिम्टम्स कॉज्ड आफ्टर कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जी और अदर ब्रीथिंग इलनेस, तो इस केस में आप एलिक्सर्स दे सकते हो और उसको ठीक करने में, ट्रीट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिक्सर्स आर क्लोरफेनिरामीन एलिक्सर. आप साइड में इमेज भी से देख सकते हो एक एलिक्सर का दैट इज़ अ ब्रोंकाइकम एलिक्सर जो कि ब्रोंकियल में इन्फेक्शन जो भी हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है. तो जब भी आपको किसी भी सोर थ्रोट हो या रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, इस केस में दिस एलिक्सर्स आर वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स टू ट्रीट देम. लिंट्यूसेस. Lintuses can be defined as clear viscous liquid preparations usually containing medicinal substances. इसका मीनिंग क्या होता है?
कि लेंट्यूसिस एक ऐसा प्रिपरेशन है जो लिक्विड इन नेचर है, विस्कस है और क्लियर है, और आप इस लिक्विड प्रिपरेशन में मेडिकामेंट को डिसॉल्व करके प्रिपेयर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज डीमल्सेंट। डीमल्सेंट का क्या मीनिंग होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब अगर कहीं स्वेलिंग हो जाती है आपके थ्रोट में या ओरल कैविटी में, तो लेंट्यूसिस क्या करता है? बेसिकली जो थ्रोट होता है तो उधर पे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है कि आपके जो ओरल कैविटी है या फिर जो नेसल पैसेज है, नॉट ओरल कैविटी, नेसल पैसेज है, तो उधर पे अगर आपका म्यूकस सेक्रीशन हो रहा है तो इस म्यूकस सेक्रीशन को क्लियर करता है और आपके नेसल कैविटी का जो एयर पैसेज है उसको स्मूथ बनाता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ लेंट्यूसिस। अब ये जनरली कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आप इसको स्लोली स्मॉल डोजेज में ले सकते हो विदाउट वाटर। इट इज़ नॉट टेकन विथ वाटर, इट इज़ टेकन विदाउट वाटर। एग्जाम्पल इज कोडीन लिंटर्स। आप कोडीन लिंटर्स का इमेज भी देख सकते हो साइड में। ड्रॉप्स are solution which are instilled into the ear, nose and eyes। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको आप आइज़ में या फिर नोज़ में या फिर ईयर में डालते हो। ये एक एक्वस प्रिपरेशन होता है, ये कभी ऑयली नहीं होता है, एक्वस प्रिपरेशन होता है जिसमें आप मेडिकामेंट मिक्स करते हो और उसको प्रिपेयर करते हो। ये हमेशा स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, क्योंकि अगर आप आइज़ में कुछ प्रिपरेशन डाल रहे हो तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज आपके आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। सेम इज़ विथ ईयर्स एंड नोज ऑल्सो। सो वट एवर यू आर यूजिंग, whatever solution you are using to make the drop should be sterile preparation. Then it should be isotonic. Isotonic का meaning होता है कि it should have the same pH as that of the particular organ. जैसे eye है तो जो भी हम solution बनाएंगे it should be isotonic to the eyes. अदरवाइज अगर आप दूसरे pH का solution उसमें डालोगे तो आपके eyes में irritation हो सकती है. That is why every drop should have the isotonic nature as that of the eyes, अगर वो आई ड्रॉप है तो. एग्जाम्पल एट्रोपिन आई ड्रॉप, आप इसका इमेज भी देख सकते हो साइड में. सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द ड्रॉप्स. Gargles are concentrated clear solution used in the posterior region of the mouth or to prevent the throat infection. जब भी आपको थ्रोट में इन्फेक्शन होता है या फिर पोस्टीरियर रीजन ऑफ द माउथ, जो कि थोड़ा इनर साइड वाला रीजन होता है माउथ का, उधर पे अगर इन्फेक्शन होता है तो आप गार्गलिंग करते हो. तो ये गार्गल मेडिकेटेड प्रिपरेशन है, इसमें मेडिकामेंट मिक्स रहता है और सोल्यूशन फॉर्म में रहता है ये फॉर्मुलेशन. इस फॉर्मुलेशन को आप डाइल्यूट करते हो वार्म वाटर में और फिर आप गार्गल्स करते हो. तो जब भी आप गार्गल करते हो तो जो मेडिकेटेड प्रिपरेशन है वो आपके थ्रोट या फिर पोस्टीरियर रीजन ऑफ द माउथ के कांटेक्ट में आता है और आपका जो भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है. तो गार्गलिंग बेसिकली प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट. एग्जाम्पल है इसका बीटाडीन गार्गल. आप साइड में इमेज देख सकते हो बीटाडीन गार्गल का. ये कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन है जो आप डाइल्यूट करके यूज़ करते हो. माउथ वॉशेस आर कंसनट्रेटेड क्लियर aqueous solution with a pleasant taste and intended to clean and deodorize the mouth or buccal cavity. ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, क्लियर एक्वस सोल्यूशन होता है जिसका प्लीजेंट टेस्ट होता है और इसका पर्पस क्या होता है, ये माउथ को क्लीन करता है और डिओडराइज करता है. बेसिकली ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होता है. एंड कभी कभी जब आपके माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको प्रिवेंट भी करता है. तो बेसिकली ये माउथ की ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो एंड इन द फॉर्म ऑफ breath also, clean breath also. So basically it is a oral formulation. आपने लिस्ट्रीन देखा होगा
टीवी में ऐड भी आता है एंड यूज़ भी किया होगा। तो लिस्ट्रीन इज़ अ फॉर्म ऑफ माउथ वॉश। लिनीमेंट्स, लिनीमेंट्स आर लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एप्लीकेशन टू स्किन। ये स्किन प्रिपरेशन होता है। इट इज़ एन एम्ब्रोकेशन और रबिंग प्रिपरेशन। ये क्या होता है, आप इसको कैसे स्किन पे अप्लाई करते हो, रब करके विथ फ्रिक्शन। और इसका पर्पस क्या होता है, ये पेन को रिलीव करता है। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में आपको पेन है तो आप लिनीमेंट अप्लाई करते हो विथ फ्रिक्शन, विथ रबिंग, और आपके पेन से इसको रिलीफ मिलता है लगाने से। ये एक ऑयली प्रिपरेशन है, इसमें आप ऑयली बेस भी यूज़ करते हो प्रिपेयर करने के लिए। ऑयली बेस में आप मेडिकामेंट मिक्स करते हो जो कि पेन रिलीविंग मेडिकामेंट होते हैं, और आप इसको बॉडी पार्ट में अप्लाई करते हो। इसको कभी भी ब्रोकन स्किन में नहीं अप्लाई करना चाहिए बिकॉज इट विल कॉज द इरिटेशन। सो इट इज़ नेवर एवर अप्लाइड इन द ब्रोकन स्किन। एग्जाम्पल इज वाइट लिनीमेंट। आप इमेज में भी देख सकते हो हाउ द वाइट लिनीमेंट्स लुक लाइक। लोशंस, लोशंस आर लिक्विड सस्पेंशन और डिस्पर्शन meant for external application to the skin। ये एक लिक्विड सस्पेंशन या डिस्पर्शन की तरह होता है जिसको आप स्किन में अप्लाई करते हो। इसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है। इट हैज़ अ लो विस्कोसिटी एंड इट इज़ बेसिकली अप्लाइड इनटू द स्किन। इट इज़ अप्लाइड, इट इज़ यूज्ड विदाउट फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब भी आप लोशन यूज़ करते हो कभी उसको रब नहीं करते हो। इट इज़ सिंपली स्मूथली अप्लाइड इन द स्किन। सो ऑलवेज यू हैव टू यूज़ अ लोशन विदाउट फ्रिक्शन। ये स्किन को सॉफ्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। ये स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाती है, सॉफ्ट करती है। जैसे विंटर्स होते हैं तो विंटर्स में आप हमेशा लोशन यूज़ करते हैं, या फिर मेडिकेटेड लोशंस भी आते हैं जैसे कैलेमाइन लोशन। फॉर एग्जांपल आप इमेज में भी देख सकते हो कैलेमाइन लोशन, हाउ इट लुक्स लाइक, एंड बेसिकली इट्स पर्पस इज़ टू सॉफ्टन द स्किन। एंड मेडिकेटेड लोशंस भी आते हैं जिसका पर्टिकुलर पर्पस भी होता है। स्पिरिट्स, spirits are alcoholic preparation in which medicaments are mixed। आप अल्कोहल लेते हो, उसमें मेडिकामेंट को मिक्स करते हो और इस प्रिपरेशन को आप स्पिरिट्स बोलते हो। फॉर एग्जांपल इज लेमन स्पिरिट। इसमें आप लेमन और अल्कोहल को मिक्स करोगे, साथ में आप मेडिकामेंट भी ऐड करोगे एंड इस प्रिपरेशन को आप लेमन स्पिरिट बोलोगे। टिंचर्स, tinctures are alcoholic liquid preparations containing active ingredients which is obtained from the vegetable drugs। जो भी वेजिटेबल ड्रग्स होते हैं जो आपके वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उसको उस ड्रग्स का आप एक्सट्रैक्ट निकालते हो और उसको टिंचर के फॉर्म में यूज़ करते हो। तो उसका एक्सट्रैक्ट आप अल्कोहल में निकालते हो और इस अल्कोहलिक प्रिपरेशन को आप टिंचर बोलते हो। बेसिकली दो मेथड होते हैं जिससे आप टिंचर प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ मैसरेशन एंड सेकेंड इज़ परकोलेशन। तो ये टेक्निक होती है जिससे हम टिंचर प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ एरोमेटिक कार्डामन टिंचर। कार्डामन इलायची होती है, इसका हमने अल्कोहलिक प्रिपरेशन में इसके एक्सट्रैक्ट को डिज़ोल्व किया है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है कार्डामन से, और इस प्रिपरेशन को हम एरोमेटिक कार्डामन टिंचर बोलते हैं। पेंट्स, पेंट्स को आप बेसिकली थ्रोट पेंट बोलते हो क्योंकि पेंट्स को आप थ्रोट में यूज़ करते हो। तो थ्रोट पेंट्स आर सोल्यूशन और डिस्पर्शन of one or more active ingredients intended for application to the mucosa of the throat or mouth। तो जो भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो माउथ की हो या फिर थ्रोट की हो, तो उसमें आप उसके इन्फ्लेमेशन या फिर उसके स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए पेंट्स यूज़ करते हो। इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हो, आप सोल्यूशन लोगे, सोल्यूशन में आप मेडिकामेंट को मिक्स करोगे, इसमें वन और मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आप ले सकते हो, और इस प्रिपरेशन को आप एज अ थ्रोट पेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ये जो थ्रोट पेंट्स होते हैं दे आर विस्कस ड्यू टू
हाई कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लिसरीन। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ग्लिसरीन होता है, और ग्लिसरीन में आपका मेडिकामेंट मिक्स्ड रहता है। इट इज़ स्टिकी इन नेचर, ग्लिसरीन स्टिकी इन नेचर होती है। डेट इज़ वाई जब भी आप उसको माउथ या फिर थ्रोट में अप्लाई यूज़ करोगे तो इट विल स्टिक, इट विल एडहर टू द अफेक्टेड साइड, एंड इसका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके ग्लिसरीन के कारण आपकी मेडिकामेंट काफ़ी टाइम तक उधर पे एडहर रहेगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, hope you have a great understanding through this video. In the next video we will discuss about semi-solid dosage form and its definitions. Thank you.